नमस्कार दोस्तों, मैं मंगला नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना लोकप्रिय वेब चैनल कबीर की न्यूज़। इस वक्त हम भगत सिंह चौक के पास सीपीएम के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। ये आप जो टेंट की छाया देख रहे हो, कोई विशेष भोजन की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर और ना ही कोई विशेष मैरिज पार्टी चल रही है। ये किसानों का जमावड़ा आप देख रहे हो। नौर के किसानों के लिए अच्छी सौगात ये थी, 135 करोड़ बीमा क्लेम जारी हुआ है। हर वर्ष की भांति इस बार भी किसानों के चेहरे पे एक अच्छी खुशी नज़र आ रही है। लेकिन कुछ एक ऐसे किसान हैं जिनका फसल बीमा क्लेम काट लिया गया, प्रीमियम काट लिया गया, लेकिन वो अभी भी उस क्लेम से वंचित है। इसके पीछे मेन कारण क्या है, मेन वजह क्या है? हमेशा आंदोलन में अगुवाई में भागने वाले युवा नेता मंगेश चौधरी हाल ही में सुर्खियों में बने हुए हैं। इनसे हम लोग विचार साझा भी करेंगे। ये इनके कार्यालय के अंतर्गत क्या है कि जन सुनवाई का मुद्दा विशेष रूप से जारी है। 2-3 दिन हो गए लगातार हम लोग देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? पवन। किसान हो आप भी? हाँ जी जी। किस समस्या को लेकर यहाँ आए हो? ये खरीफ 2019 का मामला है। इसके अंदर 130 करोड़ रुपए बीमा मंजूर हुआ था जी, जिसकी वजह से यहाँ नौवर तहसील के अंदर लगभग 17 पंचायत जी या 17 पटवार मंडल कह सकते हैं, 17 पटवार मंडल वंचित रह गए हैं और एरणी काश्तकार 100% के 100% वंचित रह गए। इसी मामले को लेकर हमने एडी साहब से बात की, एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है और इस मामले में अब हम फार्म कलेक्ट करके और इस आंकड़े को एसडीएम साहब को या ऊपर जिला कलेक्टर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी। क्या उम्मीद है आप लोगों की कि बकाया फसल बीमा है वो खाते में आएगा? फिर कोई जन आंदोलन की तैयारियां चल रही है? नहीं, 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन के बाद में अगर ये खातों में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कौन है नेता, कौन है, कौन है अंदर बैठे हैं ऑफिस में? ऑफिस में मंगेश चौधरी है, सुरेश श्यामी है, किच्ची है एक। ये सुनवाई भी कर रही है, फिर कुछ माहौल भी बना रहे हैं? बिल्कुल सुनवाई करे, कोई फिर माहौल नहीं? ना माहौल की कोई बात ऐसा नहीं, राजनीति माहौल बना? नहीं, कोई राजनीति माहौल नहीं है। आप कहाँ के हो? मैं सोनडी से। सोनडी से। जी जी। और भी मेरे साथ काश्तकार है और इन काश्तकारों से मैं बात भी करना चाहूँगा। कितने लोगों के अभी फसल बीमा क्लेम है वो बकाया है? आपका नाम क्या भाई? राकेश गोदारा नाम है। क्या डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं आपने? हमने केसीसी के पॉलिसी नंबर वगैरह और उनकी खाता संख्या वगैरह ले रखी है। क्या दिक्कत है? क्लेम नहीं आया? क्लेम 2018 और 19 का क्लेम नहीं आया साहब। दोनों सालों का नहीं आया? पहले का आया था? पटवार सर्किल भी गलत दिखा रखा है इसके अंदर और सुनवाई नहीं कर रहे बैंक वाले, इसलिए जल्द से कार्रवाई की जाए या हमारे बीमा तो बैंक प्रीमियम काटा गया है? कुछ प्रीमियम काटा हुआ है पूरा? है आपके पास कॉपी? हाँ है साहब जी। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के घूम रहे हैं। अभी किस अधिकारी से मिले, ये क्या आश्वासन मिला आपको? जरा दर्शकों को बताएं। अभी हम बलवीर जी सुतार है वो कृषि एडी, उनके साथ उनको मिले, वो कह रहे भी सुनवाई करेंगे और जल्दी सुनवाई होगी। जल्दी सुनवाई। अंदर कौन से नेता बैठे हैं? और अंदर कामरेड बैठे हुए हैं। मंगेश चौधरी माहौल बना रहे हैं या फिर कुछ सुनवाई भी? जनता की सुनवाई कर रहे हैं। वो सुनवाई कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं भाई? लगभग होंगे 20-25 दिन हो गए उनको, लोगों के बीमे के बारे में डॉक्यूमेंट वगैरह ले रहे हैं। मंगेश से भी बात करेंगे। और ये जयवीर सिंह मेघाड़ा हैं, इनका दर्द ये है कि हमारा पिछले 2 सालों से बीमा क्लेम अभी बकाया है और ज़रूर हम लोग उम्मीद करेंगे। बहन भी है मेरे साथ। राम राम बहन। कौन सा काम है? नौर तहसील। क्या दिक्कत होगी? फसल बीमा को नहीं आई। कितने सालों को नहीं आ रहे हो? मेरा तो पहली बारी भरे हूँ। पहली बारी को नहीं। कितनी जमीन है आपने? 8 बीघा। 8 बीघा जमीन है। किस हल्के में किस पटवारी कौन लगे थारो बैंक कौन सो लगे? पटवारी तो है बिमला पंचौरी जी जी और इर्ड की पंचायत में है जमीन। जी जी। ये यहाँ कुछ मिला आपको कुछ आश्वासन? हाँ, कोई तसल्ली तो मिली है। देखो बीमा आओगे जद की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम भी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की बात बचाने के लिए। धन्यवाद। अंदर भी नेताजी बैठे हैं और क्या सुनवाई चल रही है, हम लोग उनसे बात करेंगे। एक बार भाई थोड़ा सा कामरेड मंगेश चौधरी जनता अदालत लगा के बैठे हैं भाई। पहले तो नमस्कार, लाल सलाम आपको। नमस्कार, लाल सलाम। ये सुनवाई वाला मामला मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। ये कोई राजनीति का माहौल है, फिर वैसे कुछ होगा या कुछ करने वाले आप लोग? ये राजनीति तो आपको उनको पत्रकारों को लगती होगी या मतलब आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन नौर के अंदर जब से बीमा आना शुरू हुआ है तब से हमारी लड़ाई के कारण बीमा है। पिछली बार पोर्टल के कारण नौर क्षेत्र का 92 करोड़ रुपए बीमा अटक गया था, जो आज मतलब है झूठे माहौल बना रहे कि हमने बीमा दिलवा दिया, बीमे के लिए हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने ये किया है, हमने बीमे के लिए वो किया। उसके अंदर सिर्फ कांग्रेस अकेली नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता 92 करोड़ रुपए के क्लेम के लिए जब पोर्टल के लिए जब इन नेताओं के पास गए तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा। हम पोर्टल के लिए लड़े थे और यहाँ हमने 3-3, 4-4 हजार किसानों का पड़ाव डाला था। उसके बाद पोर्टल खुला, किसानों के खाते में बीमा आया। 2016 का 182 करोड़ रुपए क्लेम अटक गया था। हमने लड़ाई लड़ करके वो मतलब क्लेम खाते में डलवाया। उसके बाद
वो जो अपने देखिए रामगढ़ आंदोलन के टाइम में जब देखिए बैंक ने किसानों का प्रीमियम काट करके जब वापस खातों में रिफंड कर दिया प्रीमियम, कहा कि हम क्लेम नहीं देंगे, उसमें रामगढ़ का किसान आंदोलन कॉमरेड बलवान पूनिया के मतलब नेतृत्व में और गोरखाना और बुकरका बैंक का आंदोलन हमने नोर के अंदर रहते हुए वो आंदोलन सफल हुआ। हाँ सफल हुआ। तो आप ये कैसे हम कह सकते हैं भी ये राजनीतिक प्रेरित है? यहाँ बीमे की लड़ाई हमने लड़ी है, लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। आप देखिए बार कितने लोग उम्मीद के साथ लोग हमारे दफ्तर में आते हैं कि बीमे की लड़ाई ये लड़ सकते हैं। कितना दिन है आज और कितने काश्तकार आपके पास? अभी तक तीसरा दिन है, 4300 काश्तकारों के अभी तक ये जो फॉर्म है ये जो हमारे पास पहुंच चुके हैं, ये भी 4300 काश्तकारों के ये फॉर्म इस तरीके से जारी कर रखा है इन्होंने कि कोई भी काश्तकार अगर वंचित हो तो आप यहाँ आकर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और संबंधित बैंक शाखा से भी ये लोग बात करते होंगे। बिल्कुल। क्या आश्वासन मिल रहा है बैंक की तरफ से? सभी बैंक तो ये कह रही कि भी जो अपनी बीमा कंपनी है उसने 130 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए हैं। और आपके और हमारे एमपी साहब ने थोड़े दिन पहले 1-1.5 महीने पहले सबसे पहले एक लेटर जारी करके वाई लूटी थी कि नौर विधानसभा क्षेत्र में 130 करोड़ रुपए हमने फसल बीमा क्लेम दिलवा दिया। तो 130 करोड़ तो आ गया, उनके कहने का तो मतलब ये हुआ भी 130 करोड़ से लोग खुश होंगे, लेकिन नौर विधानसभा क्षेत्र का 250 से 300 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम बढ़ता है। अभी इससे दुगुनी लिमिट, हाँ दुगुनी लिमिट अभी बाकी पड़ी है। पूरा नीमला मतलब ग्राम पंचायत, पूरी अपने देखिए कानसर ग्राम पंचायत, सिरिंगसर ग्राम पंचायत, कम से कम 17-18 के आसपास ऐसे गांव और गोरखाना बैंक और IDBI बैंक नौर और PNB बैंक मंदरपुरा, तीनों बैंकों में एक भी काश्तकार का क्लेम नहीं आया। तो ये किस चीज़ की वाई लूट रहे हैं, मुझे तो इस बात का पता नहीं। तो हम तो पहले भी लड़े थे, हमारी लड़ाई के कारण बीमा आया। क्या बचे हुए पैसे डलवाएंगे। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में धारा 144 चल रही है, तो जैसे ही इनकी धारा 144 टूटेगी या तो ये हमारे खातों में पैसे डाल देंगे। कल हमने यहाँ ज्ञापन दे करके कह दिए। इससे पहले मैं कलेक्टर से पर्सनल मिल करके आकर के हमने कलेक्टर को पूरे प्रकरण के बारे में अवगत करवा दिया है। कलेक्टर को कह दिया था कि भाई आप यहाँ का जो क्लेम के लिए कंपनी को बुला करके और बैंक को बुला करके और प्रशासनिक अफसरों की एक मीटिंग कीजिए और तुरंत जो बकाया क्लेम है वो क्लेम डलवाइए। जी। इतने काश्तकार आपके पास शिकायत लेकर के आए हैं कि हमारा बीमा क्लेम नहीं आया, इनमें से कितने प्रतिशत ऐसे काश्तकार है जो लगातार 2-3 सालों से इनके खाते में अकाउंट्स में पैसे नहीं रहे? बाहर कोई काश्तकार बोल रहा था कि मेरे 2 साल से नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे 2018 का जो पोर्टल के कारण जिनका बीमा क्लेम था तो उसमें 92 करोड़ रुपए के आसपास आ गए, लेकिन कुछ पैसे उनके बच गए थे जिनके नहीं आए। लेकिन कई काश्तकारों के जिनके नहीं आए उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे मतलब भाई क्लेम आपका लेट कटा है, कई बार क्या है कि भाई अब जैसे मेघाना का पोर्टल दिखा रखा है पांडुसर में और पांडुसर का पोर्टल दिखा रखा है मेघाना में। जैसे मतलब कंप्यूटर के अंदर जब बैंक डाटा उपलब्ध करती है उस समय दूसरी जगह का मतलब कर देती है, जिसके कारण काश्तकारों को काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत सारे काश्तकार हैं जिनके लाखों रुपए बीमा क्लेम आया है, वो भी यहाँ बैठे हैं और वो डेली आकर के यहाँ सेवाएं देते हैं। जिनके लाखों रुपए क्लेम आए वो कहते हैं कि हम किसान के लिए सेवाएं दें। जी, एक मैं विशेष क्वेश्चन करना चाहूँगा, बाकी क्लेम पे अपन बाद में कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, ऑफिशियली पेज पर लाइव आएंगे तब। एक मैं विषय से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो वाह वाला जो सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस कह रही है हमने ये करवाया, बीजेपी कह रही है हमने ये करवाया, आपने आंकड़े बता दिए इतने करोड़ रुपए हमने बीमा क्लेम दिलवाया। आपकी अगुवाई के अंदर रामगढ़ वाला विधायक के कॉमरेड बलवान पूनिया की अगुवाई में आंदोलन हुए, नूर में भी बहुत सारे बैरिकाड्स तोड़ दिए गए। मैं मानता हूँ इस बात को कि आपने आंदोलन किया है, लेकिन फसल बीमा वर्तमान में जो है कुछ एक लोग केंद्र सरकार के बारे में बता रहे हैं, तो आपका इसमें एक शॉर्ट में स्पष्टीकरण मैं लेना चाहूँगा, बाकी की चर्चा अपन बात भी करेंगे। पूरी एकदम आपको स्पष्ट करने दें, केंद्र सरकार पूरे नहीं हिंदुस्तान की होती है, नौर बादरा की दुनिया है, केंद्र सरकार हिंदुस्तान की होती है। तो नागौर के किसान के 1 रुपया क्लेम नहीं आया। मोदी नागौर का प्रधानमंत्री नहीं है, जी है, सिरोही का प्रधानमंत्री नहीं है, उदयपुर का प्रधानमंत्री नहीं है, राजस्थान के सिर्फ 3 जिलों को छोड़ करके कहीं बीमा नहीं है, इसलिए बीजेपी इज द फेलियर ऑफ बीमा। मतलब सीपीएम को हाँ, बीमे के अंदर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो नागौर के किसानों को पूछो। मेरे फेसबुक के नीचे आप कमेंट देखिए, नागौर के 50 काश्तकारों के नीचे कमेंट है कि हमारे वहाँ बीमा नहीं आता, ठीक है, सिरोही में बीमा नहीं आता, धौलपुर में, राजस्थान में फसलें तो सब जगह बर्बाद हुई है। तो सिर्फ यहाँ चूरू में, थोड़ी सी जगह बीकानेर में और हनुमानगढ़ में बीमा के। आपके पास का जिला गंगानगर है, गंगानगर के साथ प्रधानमंत्री की दुश्मनी है भाई, गंगानगर में क्यों नहीं है क्लेम? जब बीजेपी ये कह रही है कि हमने दिलवा दिया, ये किसान क्लेम कटवाता है। और मैं ये मानता हूं कि इसमें किसान की, कृषि विभाग के अफसरों की, पटवारियों की और हमारी सब लोगों का योगदान है। मैं अफसरों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने टाइम टू टाइम सब चीज़ के अंदर हम लगातार उनके पास लगे रहे, हमने टाइम टू टाइम ज्ञापन दिया, सबको कहा। लेकिन
जो काश्तकार लड़ा है, जिस इलाके का काश्तकार लड़ा है, जिसका खौफ है बीमा कंपनी में, जिसका डर है, उस इलाके में क्लेम आता है, बाकी जगह नहीं आता। दूसरी बात ये और कह रहे हैं कि 2014 में क्लेम आना शुरू है, उससे पहले क्लेम नहीं आता था। तारानगर के किसान को पूछो कब से आने लग गया क्लेम। तारानगर के अंदर 2009-10 से आपको पता ही नहीं कि भी उस समय क्रॉप कटिंग नहीं थी, उस समय मौसम आधारित के अंदर थे। उस समय मतलब क्या कि भी टावर लगते थे और टावर जब माइनस में आते थे तो किसानों का क्लेम बनता था, और जब टावर प्लस में होते थे तो किसानों का क्लेम नहीं बनता था। उस समय से किसानों का क्लेम आता है, जहाँ जहाँ किसान बोलता है, जहाँ जहाँ किसान लड़ता है। और बीजेपी ने तो कभी इस मामले को लेकर के ज्ञापन तक नहीं दिया। अब जब लड़ने लग गए तो पिछले 3 दिन से 3 जने जाकर के ज्ञापन देकर के, उनको पता ही नहीं कितना क्लेम है, कहाँ क्रॉप कटिंग हुई, कौन से ग्राम का खराबा है, कौन से गाँव का खराबा नहीं है। इस प्रकार से अभी यहाँ के जो क्षेत्रीय कांग्रेस के नेताओं की खबर थी कि हमारे यहाँ 215 करोड़ रुपए क्लेम आ गया, कोई कह रहा है कितना क्लेम आ गया, ये क्लेम हमने दिलवा दिया, उसने दिलवा दिया। न तो क्लेम मैंने दिलवाया है, न उन्होंने दिलाया, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम काश्तकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई ली है और काश्तकारों को जागरूक किया है। तहसील के ग्राम पंचायत में गाँव, मैंने मेरे विधानसभा चुनाव में मैंने मेरे वोट मांगे, उसके साथ साथ मैंने गाँव के हर किसान को ये कहा कि आप 31 अगस्त तक आप अपना बीमा कटवाइए, आप ध्यान रखिए, आप अपने पटवारी से खराबा रिपोर्ट बनवाइए, आप जब क्रॉप कटिंग हो तो आप गांव के खेत में गांव के काश्तकार इकट्ठे होकर के, हमने लोगों को बीमे के लिए जागरूक किया है और हमने लड़ाइयाँ लड़ी है। और अब भी बीमे का दुग्गी नहीं खाने देंगे नौर विधानसभा का। बीमा कंपनी को मुगालते हुए नहीं रहने देंगे, हम लड़ेंगे, हम बाकायदा लड़ते रहते। आज़ादी के आंदोलन में भी जब लोग लड़ते थे तो सभी लोग उनसे कुछ नहीं थे, कोई तो कहते थे कि आज़ादी इससे आएगी, कोई कहते आज़ादी उससे आएगी, लेकिन एक जो लड़ाई होता है, हमें इस बात का कोई दर्द भी नहीं, पक्ष भी विपक्ष का करे, लेकिन काश्तकार पूरे इलाके का काश्तकार टकटकी लगा करके देखता है। सरकार जी आपके सामने बार आप लाजमा देखिए, यहाँ क्षेत्रीय नेता दूसरे भी है, उनके ऑफिसों में भी जाकर के देखिए, हम हमारे ऑफिस के हाल देखिए, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। जी धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। मंगेश से हम लोग और भी बात करते रहेंगे, ऑफिशियली पेज से भी हम लोग बात करते रहेंगे। बीमे क्लेम का पूरा प्रोसेस है, वो बीमा को क्या कहना चाहते हैं ताऊ जी? 1 मिनट का टाइम है आपके पास, क्या कहना चाहते हो? 2018 का बीमा क्लेम में इन्होंने दिलाया सर, सबने दिलवाई? हाँ दिलाया सर। इनका ये कहना है कि हमारा